नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले बिहार के जो भी होंगे उनमें इम्पोर्टेंट होगा। मोस्टली इसमें 2024 के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आ जाएंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग में कौन सा पोर्टल जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए VHA, सी विगल, बी KYC, सी सुविधा। तो देखिए आप लोग, इसमें दो पोर्टल उन्होंने किया था, सुविधा और सी विगल। ये दोनों पोर्टल लोकसभा चुनाव 2024 में ही किया गया था। दोनों का अलग अलग काम था। एक था कि लोगों के मतदाताओं के सहायता के लिए तथा दूसरे भ्रष्टाचार जो मत थे उनके लिए। आते हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर, बी डी कुकेश, मनु भाकर एवं डी कुकेश। ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार, सी इनमें से कोई नहीं, और डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, ए और बी। मनु भाकर को भी मिला है, डी कुकेश को भी मिला है, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है और प्रवीण कुमार को भी मिला है। ये चारों को मिला हुआ है। आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि किसी खिलाड़ी का नाम देके कि यह किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, डी कुकेश का संबंध है चेस से, प्रवीण कुमार का संबंध है एथलीट से और हरमनप्रीत सिंह का संबंध है शायद हॉकी से। इससे आप कंफर्म कर लेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2027, सी 2026, डी 2028। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2025। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए ऑपरेशन, ये जो म्यांमार में भूकंप हुआ था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक से ये अपकमिंग 1-2 एग्जाम में आ चुका है बिहार के। तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन इंद्रावती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। उधवा झील झारखंड में स्थित है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है? वेटलैंड सिटी यूनेस्को में। यूनेस्को का आप लोग से पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, बी जयपुर, सी उदयपुर या डी ए और बी। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इसका ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इसका ए और सी हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया गया? गंगापुर ऑप्शन नंबर ए, बी रंगपुर, सी गुनेरी, डी चंदेलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुनेरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाएंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओह माफ़ करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 देखते हैं। भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीमद् भगवत गीता, बी नाट्यशास्त्र, सी ए और बी दोनों, डी रामायण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूस, सी त्रिनादो और टोबैको, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा सी त्रिनादो और टोबैको। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्टा, बी न्यूयॉर्क, सी फसानो, डी कजान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फसानो अपुलिया। मतलब ऐसे सीधा पूछा जा सकता है। 50वां जो देश है वो इटली में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। और 51 जो हुआ है ये कहाँ हुआ है आप लोग कमेंट करेंगे। यह अभी 51 हो चुका है। और आप लोग जानते हैं इसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, माफ़ करेंगे, प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, कुछ विवाद बढ़ चुका था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका आंसर तो आप लोग भी जानते होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिहार। आप लोग हमें ये बताएंगे जो मखान महोत्सव 2025 में हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? इसका आप लोग कमेंट करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन में बिहार दिया जाएगा, लेकिन बिहार में यह नहीं हुआ था, किस राज्य में हुआ था आप लोग ये बताएंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है? ऑप्शन नंबर ए 25.47, 25.27, 23.17, 25.17। देखिए इतना मतलब नियरेस्ट वैल्यू नहीं दिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में कि 25 पॉइंट कितना आएगा, मतलब कुछ डिफरेंस रहेगा। ये काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.47%। इतना नियरेस्ट नहीं देगा, आप मान सकते हैं कि 25% रहेगा। वो ऑप्शन में आपको ऐसा देगा 33%, 35%, 25%। इतना नियर कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ये सब बढ़ते घटते रहती है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में चौथा शिल्प नगर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, बी श्रीनगर, सी जयपुर, डी माल्यामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीनगर। ऐसे याद कीजिएगा आप लोग, शिल्प से श्रीनगर, शिल्प श्रीनगर याद हो जाएगा एक ही बार में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? ए 76, बी 96, सी 86, डी 106वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 96वां। देखिए और मैं आप लोगों को रैंकिंग बता देता हूँ। देखिए खुशी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, और शांति पे क्या है, भूख में देखिए हंगरी इंडेक्स में 105वां पे है भारत। उसके बाद 116 पे है शांति में, और 118वां रैंक है आपको खुशी में। ये 3 रैंकिंग भी याद रखेंगे आप लोग। आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है आप लोग को, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है नीति आयोग। ये आपको बताया पूछेगा कि नीति कौन सा जारी करता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में जीरो ग्लोबल फायर बॉक्स इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथे स्थान पे था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बाटा है, ये है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बाटा है, ये है। ऑप्शन नंबर 1 कृषि एवं एमएसपी, निवेश, निर्यात, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र एफडीआई 74% से बढ़ाकर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 80, बी 95, सी 90, डी 100। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 100% कर दिया गया है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए 64.4%, ये तो होगा नहीं, ये देखिए मिस्टेक से टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर बी 66.3%, 6.8 से 6.8, 5.8 से 9.5, या ऑप्शन नंबर डी 8.4 से 9.4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6.3 से 6.8%। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, 21 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट करेंगे। महाकुंभ में भक्तर पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी जो बनाई गई थी किन्हें नियुक्त किया गया था? मतलब वो जो कमेटी बनाए गए थे उन्हें लीड कौन कर रहे थे इसमें, वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए आरसी चटर्जी, जस्टिस हर्ष कुमार, सीके नायडू, या डी वाई चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन स्टार में लगा देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आप लोग कमेंट करेंगे और जो सही आंसर देंगे उस पर हम हार्ट दे देंगे। और ये हमारा नया चैनल है, इसे कृपया करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आप लोग को रेगुलरली इस पर करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें कुछ सुधार करना होगा, आप लोग की राय पे हम अमल करेंगे। जय हिंद।